हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा 53। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का टॉपिक है करंट अफेयर्स। जो भी घटना हाल ही में हुई होती है वह सब करंट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। वैकेंसीज की जानकारी के लिए और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा 53 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज इज ऑथर्ड बाय हुम। अर्थात ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है सुधा मूर्ति। तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है दोस्तों? सुधा मूर्ति। अगला सवाल है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों 8 नवंबर। 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किए हैं ताकि सभी बच्चों को इजीली समझ में आ सके। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, Which country became the only country to formally quit the Paris Climate Agreement? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ने वाला एकमात्र देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों वो है यूएसए। एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को हटा लिया है, ठीक है, और वो है यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ पायनियरिंग इको सस्टेनेबल प्रोग्राम परिवर्तनम टू हेल्प द फिशिंग कम्युनिकेटिंग वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। दोस्तों, मछली पकड़ने वाले समुदाय की मदद के लिए एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम परिवर्तनम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है केरल। दोस्तों, परिवर्तनम जो कार्यक्रम है ये केरल राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज ऑब्जर्व्ड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 9th of November। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को बनाया? अर्थात किस राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर को आता है? तो आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आता है 9 नवंबर को। Which state governor has given his assent to the bill to provide 7.5% reservation to students of state's government school in medical course? किस राज्य के राज्यपाल ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पर अपनी सहमति दी है? तो आंसर है तमिलनाडु। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत। सभी क्वेश्चंस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, Who became the first batsman to get to 1000 sixes in T20 cricket history? T20 क्रिकेट इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? तो आंसर है दोस्तों क्रिस गेल, जिसको सभी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं ये क्रिस गेल। इन्होंने T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड अ स्टेचू ऑफ स्वामी विवेकानंद एट विच इंस्टीट्यूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया? तो आंसर है JNU। अगला है दोस्तों, पक्के टाइगर रिजर्व यानी कि PTR हैज बिकम द फर्स्ट इन द 8th नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट COVID-19 फॉर ग्रीन सोल्जर्स। इट इज इन विच स्टेट? पक्के टाइगर रिजर्व PTR 8 पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन सैनिकों के लिए COVID-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह किस राज्य में है? तो आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वह बीमा कवर कर रहा है किन सैनिकों के लिए फ्रेंड्स, जो कि ग्रीन सैनिक होते हैं उनके लिए, ठीक है, कोविड-19 का। इनको तो सभी जानते हैं, बहुत फेमस हो चुके दोस्तों, ये जो बिडेन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन? तो जो बिडेन को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन अमेरिका के। अगला है हु बिकेम फर्स्ट वुमेन इन अमेरिकन हिस्ट्री टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के तौर में चुने जाने वाली अमेरिकी इतिहास में पहली महिला कौन बनी? तो आंसर है कमला हैरिस। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। Which state has bagged the first place under the Best State category under the National Water Awards NW 2019 presented by Union Ministry of जल शक्ति? केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों आंसर है तमिलनाडु। Prime Minister Narendra Modi lead the Indian delegation to the 20th summit of SCO Council of Head of States. Which country chaired this meeting? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO काउंसिल ऑफ स्टेट के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो आंसर है दोस्तों रूस। अर्थात दोस्तों जो 20th समिट हुआ था SCO का, ये कहाँ पर हुआ था? रशिया में हुआ था, रूस में हुआ था। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट IMVWSP इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना IMVWSP समर्पित की है? याद रखिएगा दोस्तों, ये IMVSP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। ये फुल फॉर्म अब आपसे पूछा जाने वाला बन चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है लोअर दिबांग घाटी, लोअर दिबांग वैली, ठीक है दोस्तों। और हिंदी में आप वैली को घाटी बोलते हैं, तो हिंदी में हो जाएगा लोअर दिबांग घाटी। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मिशन 100% फॉर 2020-2021 एम्ड एट एम्पावरिंग स्कूल टू अचीव 100% रिजल्ट डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बावजूद 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए स्कूलों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2020-21 के लिए मिशन 100% शुरू किया है? तो आंसर है फ्रेंड्स पंजाब। पंजाब राज्य ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। हु इज मिनिस्टर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौवहन मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। अब आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नौवहन मंत्रालय का नाम बदला किसने? तो आपको आपका नाम हमारे प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है, वो है नरेंद्र मोदी जी ने इनका नाम बदल दिया है। नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। किस चीज़ का नाम बदला दोस्तों? याद रखिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग्स एंड वाटरवेज कर दिया गया है। हिंदी में बोलें तो दोस्तों नौवहन मंत्रालय का नाम बदलकर अब बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इनके मंत्री कौन हैं? तो इनके मंत्री हैं फ्रेंड्स मनसुख मंडाविया।
नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 वर्चुअली? हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 की वस्तुत मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों यहाँ पे देश नहीं, राज्य आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राज्य आएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो होस्ट करेगा इंडिया में, नागालैंड में। इंडिया अगर आपसे स्टेट पूछे तो नागालैंड आपको टिक करना है, और अगर कंट्री पूछते हैं तो इंडिया टिक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस? किसको प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है? तो आंसर है विदिशा मैत्रा। विदिशा मैत्रा को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर सिक्किम चीफ मिनिस्टर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? दोस्तों ये काफ़ी बार क्वेश्चंस आने लग गए, बहुत सारे। जो जिनका निधन हो जाता है उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि वो कौन थे या उनका नाम क्या था। तो दोस्तों जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे जो हाल ही में गुजरे हैं, उनका नाम है सांचमन लिम्बो। सांचमन लिम्बो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ पेन्ड द नोवेल रासाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर ऑन ट्रांसजेंडर्स? किसने ट्रांसजेंडर पर रासाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर उपन्यास लिखा है? तो आंसर है दोस्तों शशींद्रन कल्लिनकील। शशींद्रन कल्लिनकील। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने नॉवेल लिखा है। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप हैज़ पार्टनर्ड विथ 5 इंडियन बैंक्स टू प्रोसेस इट्स पेमेंट सर्विस। दीज आर स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, एक्सिस एंड पांचवा बैंक कौन सा है ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों पांचवा बैंक है जियो भुगतान बैंक। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट्सएप ने अपने भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, पहला है HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, SBI और आखिरी है जियो भुगतान बैंक। व्हाट्सएप ने इन 5 बैंकों के साथ मिलकर अपना पेमेंट सर्विस शुरू किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड पैट्रॉन ऑफ द मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब MCC फाउंडेशन? किसको मैरीलबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का संरक्षक नियुक्त किया गया है? आंसर है माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग को MCC का संरक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नटखट स्टारिंग एंड co-produced by Vidya Balan has won top prize at the 3rd edition of Best of Indian Short Films Festival 2020, which makes it eligible for Oscar nomination. It is directed by whom? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्या बालन द्वारा अभिनीत और सहनिर्मित नटखट ने सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म समारोह 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है, जो इसे ऑस्कर नामांकन के लिए योग्य बनाता है। यह किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? आंसर है शान व्यास। नेक्स्ट, नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर है 9 नवंबर। और 9 नवंबर को अभी अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी फ्रेंड्स इसी वीडियो में, कि 9 नवंबर को किस राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है, राज्य दिवस मनाया जाता है, तो वो था उत्तराखंड। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड साइंस डे की इस थीम क्या थी? साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी विश्व में शांति और एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस का विषय है।
यह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 10 नवंबर। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है, लेकिन 28 फरवरी पूछा जाए तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तेजपुर लीची ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर है दोस्तों असम। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी इज ऑथर्ड बाय होम? द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों दो जो व्यक्तियों के द्वारा ये लिखी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले हैं विजय लोकपल्ली और दूसरे हैं जी कृष्णन, ये दोनों ने मिलके लिखी है द हिटमैन द रोहित शर्मा। सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप में इस बार सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और इतना ही नहीं सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी यही थे। 15th Finance Commission submitted its report for the period 2021 to 2022 to 2025 to 2026 to the Honorable President of India, who is the chairman. 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इसके चेयरमैन कौन है? तो आंसर है एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डायरेक्ट। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स आंसर है 11 नवंबर। फ्रेंड्स हमें कोई सा भी दिवस क्यों मनाना पड़ता है? दिवस इसलिए मनाए जाते हैं ताकि इंसान उन सभी चीज़ों के बारे में जान सके जो वो खोता जा रहा है। फ्रेंड्स हर प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं ताकि उस चीज़ की जागरूकता बढ़े। वैसे ही नेशनल एजुकेशन डे यानी कि शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है किस दिन? 11 नवंबर को। अ बुक योर बेस्ट डे इज टुडे इज ऑथर्ड बाय होम? एक पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर है अनुपम खेर। मराठी फिल्म कानूनी सचिवारी Ashes on a Road Trip is the only Indian entry at Tokyo Film Festival. It is directed by whom? टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म कानूनी सचिवारी एसेज ऑन अ रोड ट्रिप एकमात्र भारतीय प्रविष्ट है। यह किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो दोस्तों आंसर है मंगेश जोशी के द्वारा यह निर्देशित की गई है ये फिल्म। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? किस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो आंसर है 12 नवंबर को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड निमोनिया डे? इसको आप पिनोमोनिया मत पढ़िएगा फ्रेंड्स, ये निमोनिया है, ठीक है? नहीं तो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे जहाँ साइलेंट करना होता है वहाँ नहीं करते हैं, तो हिंदी में पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स। विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर है 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विश्व की बात की गई है, तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदास ITRA इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद का उद्घाटन किया है? आंसर है जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द नर्स एंड डायबिटीज इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वर्ल्ड डायबिटीज डे का जो थीम थी वो ये थी कि द नर्स एंड डायबिटीज। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द नर्स एंड डायबिटीज विश्व मधुमेह दिवस
का विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है फ्रेंड्स 14 नवंबर, 14 नवंबर को। आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा is an autobiography of Sonu Sood. It will be co-written by whom? It will be co-written by whom? मैं मसीहा नहीं हूँ सोनू सूद की आत्मकथा है। इसका सहलेखन किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर है मीना अय्यर। सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में सोनू सूद ने काफ़ी मदद की थी लोगों की और काफ़ी चर्चा में भी रहे थे फ्रेंड्स। इसी कारण प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यानी कि दोस्तों विश्व के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ये किस देश के थे? तो आंसर है दोस्तों बहरीन। यानी कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा थे। वो कहाँ के थे फ्रेंड्स? बहरीन के थे और बहरीन की राजधानी है मनामा। अगला है फ्रेंड्स, विच बैंक हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द इनिशिएटिव डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन? किस बैंक ने डाकिए के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस पहल की सफलतापूर्वक शुरुआत की है? तो आंसर है IPPB। अगला है फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट फूड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी टू मैनेज फूड सेफ्टी इमरजेंसीज। हु इज द चेयरमैन? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके चेयरमैन कौन हैं? आंसर है अरुण सिंघल। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच कंट्री? विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा? तो आंसर है फ्रेंड्स भारत, यानी कि इंडिया। और अब आप सब जानते होंगे कि अब हर जगह सिर्फ क्या लिखाएगा? भारत। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, अब आपको हर जगह क्या लिखना है? भारत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ पर दोस्तों, किस जगह खोलेगा? वर्ल्ड WHO खोलेगा भारत में। ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द ऑयल पाम प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने ऑयल पाम प्रोजेक्ट शुरू किया है। इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? आंसर है मैसूर। और मैसूर जो शहर है वो है कर्नाटक राज्य के अंदर, क्योंकि कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैसूर कर्नाटक का एक शहर है। ऑन विच डे चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू? किस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को मनाने के लिए हर साल बाल दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों, सभी जानते हैं 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 15th ईस्ट एशिया समिट चेयर्ड बाय वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर गुयेन जुआन फुंक? 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, जिसकी अध्यक्षता वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुंक ने की थी? आंसर है S जयशंकर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हरियाणा's फर्स्ट वुमेन MP एंड फॉर्मर पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हरियाणा
हरियाणा की पहली महिला सांसद और पुद्दुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल का क्या नाम है जिनका निधन हो गया है? आंसर है चंद्रावती। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जिनका निधन हो जाता है उनका पूछा जाता है कि ये किस पद पर थे और क्यों फेमस थे, तो आंसर है दोस्तों चंद्रावती का, कि महिला सांसद थी हरियाणा की पहली और पुद्दुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड 1 ईयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का नाम क्या है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष बढ़ाया गया है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा का 1 साल का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। Which state government has passed a resolution to send the center a letter to recognize Sarna religion and include it as a separate code in the census of 2021? किस राज्य सरकार ने केंद्र को सरना धर्म को मान्यता देने के लिए पत्र भेजने और 2021 की जनगणना में एक अलग कोड के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है? तो आंसर है फ्रेंड्स झारखंड। अब आपसे सरना रिलीजन के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल प्रेस डे? किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ प्रेस का मतलब दोस्तों समाचार वगैरह से है, ना कि आपकी स्त्री से, मतलब वो जो प्रेस करते वो नहीं है ना, ये पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन हैज वन द 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो दोस्तों ये ब्रिटेन से हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। लोनार लेक हैज बीन चूजन एज रामसर साइट। इट इज इन विच स्टेट? लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है, यह किस राज्य में है? दोस्तों ये अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले हमसे पूछा जाता था कि विश्व धरोहर स्थल इसमें से कौन सा है। अब दोस्तों बार बार आ रहा है रामसर साइट्स। ये रामसर साइट्स क्या हैं इसका मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, और आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, सब इम्पॉर्टेंट ही हैं, सभी पढ़ाई से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों आंसर है महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र में है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आगे अपने दोस्तों तक पहुँचा सके तो दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उनको भी नॉलेज बढ़ेगा। और दोस्तों अगर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और ऐसे ही आने वाले वीडियोस और वैकेंसीज़ की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल।